हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक-ठाक होंगे, मैं भी ठीक-ठाक हूँ। फ्रेंड्स, आई एम सो सॉरी, आजकल मुझे घर में कुछ ज़्यादा ही काम होता है, इसलिए मैं लेट हो जाती हूँ वीडियो को शेयर करने में। पहले तो मैं जॉब करती थी, मैं छोटे-छोटे बच्चों को पढ़ाती थी, लेकिन अब मैं घर पे ही होती हूँ और मेरे फादर की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहती, तो इस वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा ही काम होता है घर में। तो आई होप आप लोग माइंड नहीं करोगे और आज मैं आपके साथ लिटिल एरोगेंट का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो लाइक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और आप मुझे ये भी बताओ कि आपको हमारी न्यू स्टोरी आई डोंट वांना गेस वो कैसी लगी, वो भी बताइएगा। और आज इंशाल्लाह माय लव इज़ डॉन का फर्स्ट पार्ट आएगा, प्लीज़ उसको भी देखिएगा और मुझे बताइएगा कि क्या आप एक दिन माय लव इज़ डॉन और एक दिन आई डोंट वांट अ गेस्ट देखना चाहते हो या फिर मैं आई डोंट वांट अ गेस्ट कोई कंटिन्यू करूँ अकेली-अकेली। लेकिन मेरे ख़्याल से माय लव इज़ डॉन बेचारी कब से ही पेंडिंग पड़ी हुई है, तो उसे भी साथ-साथ शेयर करना चाहिए। तो आप लोग बताना आप लोग क्या चाहते हो? तो चलिए हम चलते हैं हमारी स्टोरी की तरफ। तो अब हम क्या देखते हैं, अब तो जैसे सुबह ही हो चुकी है, यानी कि सुबह के 7 बज रहे हैं और हमारा वांग जी जो कि बहुत ही प्यार से आप विंग की तरफ देख रहा है। विंग जो कि उसके साथ ही बैठ के एक साइड पे बहुत आराम से सो रहा है और वांग जी तो उसकी तरफ बस देख ही जा रहा है और स्माइल खा रहा है और उसका हाथ तो जैसे विंग के बालों में ही है और जो बार-बार उसके बालों में उँगलियाँ फेर रहा है और वो पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा खुश है। और हाँ, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि वांगजी तो बंधा हुआ था, उसकी आँखों में पट्टी थी, तो आखिर ये ठीक कैसे हो गया? तो मैं आपको बताती हूँ ना। तो क्या हुआ था। सुबह के 6 बजे जैसे ही वो सर्वेंट अंकल जिन्होंने पानी नहीं रखा था, डोर भी ठीक नहीं करवाया था, जब वो वांगजी के रूम में आए तो उन्होंने वांगजी को भी वैसी हालत में देखा था जैसे कि अंकल देख के रात को चले गए थे। और फिर वो वांगजी से बहुत ज़्यादा ही शर्मिंदा हुए और उन्होंने वांगजी को उठाया और फिर बेड के नीचे से कीज़ निकाल के उसकी चेन भी खोल ली थी और फिर रिंग को भी उससे अलग किया था। और अब ऐसे ही अलग करने के चक्कर में क्या हुआ था, विंग को क्योंकि बहुत ज़्यादा बेचारे को पसीना आ रहा था, उसने इतनी ज़्यादा पहले वो नशे वाली दवाई वाला दूध पी लिया था और बाद में फिर उसने टैबलेट भी ली थी, तो बेचारे का बॉडी टेम्परेचर तो ज़्यादा ही बढ़ गया था ना, उस वजह से उसे बहुत ज़्यादा ही पसीना आ रहा था। और फिर वांगजी ने जैसे ही उसका पसीना साफ़ करना चाहा तो उसने क्या ही देखा था, विंग की नेक पे जो मार्क बना था जो कि उसने 4 साल पहले उसको दिया था, वो तो अब एकदम से वांगजी को ही नज़र आ रहा था। और जैसे ही उसने उसका पसीना साफ किया तो वो जो मेकअप से छुपाया हुआ मार्क था वो वांगजी के सामने था। और अब वांगजी तो जैसे पूरी तरह सारी सच्चाई जान चुका था, उसे पता चल चुका था कि आखिर क्यों विंग की सैंड के उसके अलावा किसी और को फील नहीं हुई, क्यों अंकल को पता नहीं चला। और अब वांगजी पता नहीं क्यों होश हो रहा था और उसे याद आया कि 4 साल पहले उसने विंग को मार्क किया था, लेकिन तब तो वो बच्चा था, वो नहीं जान सका था, लेकिन वो उसका मार्क अभी तक था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो अभी तक उसी बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और वो आपस में कनेक्टेड हैं, यानी कि विंग उसका है और कल रात को तो विंग ने भी उसे मार्क कर दिया था और अब तो वो भी विंग का हो चुका है। और ये उन दोनों के बीच का बॉन्ड ही था जो कि वांगजी के दिल में भी अब एकदम से नई फीलिंग्स ही पैदा कर रहा था। और जो कुछ रात को विंग ने उसके साथ किया था वो सब चीज़ें याद कर के तो वांगजी का दिल तो जैसे बहुत ही ज़्यादा खुश था और उसके होंठों पे स्माइल जा ही नहीं रही थी। ओल्डी, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा, और देखना मैं तुम्हें कभी किसी और के साथ नहीं जाने दूंगा। तुम सिर्फ मेरे हो, वांजी के हो, गोल्डी के हो, गोल्डी का ओल्डी। और वो जैसे खुद ही बोल के खुद ही स्माइल किए जा रहा था और तभी उसने देखा कि अंकल उसके रूम की तरफ आ रहे हैं। उसने एकदम से अपना फेस सीरियस किया और एकदम से मुंह बना के बैठ गया। अंकल ने दरवाजे पे नॉक किया। आ जाए अंकल, अब क्या ज़रूरत है नॉक करने की, वैसे भी जो आपने कारनामे करने थे आप कर ही चुके हैं। और अंकल आप सर झुकाए आए थे। उन्होंने देखा वांगजी तो नॉर्मल हालत में बैठा हुआ था और वो लड़का कैसे ही उसके साथ आराम से सोए जा रहा था। ये अभी तक उठा क्यों नहीं? तो कैसे उठेगा? आपने क्या किया इसके साथ? मुझे बताएं ना ज़रा, क्या किया आपने इसके साथ? वो वांगजी आई एम सॉरी। हाँ, क्या सॉरी बोल रहे हैं? ये रात को आपको पता भी है कितना ही ज़्यादा इसने मुझ पे अटैक कर दिया था। ये देखें,
उसने अपनी चेस्ट दिखाई कि देख रहे हो आप, ये सब इसने किया है। और आपने करना क्या चाहा था, मुझे ये तो बताएं। मैं तो बस इसे टेस्ट कर रहा था कि क्या ये अल्फ़ा है या नहीं है। अंकल, आपको मेरी बात पे यकीन नहीं था? मैंने बोला था ना ये अल्फ़ा ही है। और आपके इस यकीन करवाने के चक्कर में रात को तो मेरी इज़्ज़त लुटते-लुटते बची है, वो भी आपकी वजह से। आप ऐसा कर कैसे सकते हैं? आपको पता नहीं है कितना ज़्यादा डेंजरस है। वो तो शुक्र है मैंने इसको मारा, इससे फ़ाइट की और उसको बेहोश कर दिया, लेकिन अगर मैं ऐसा ना करता तो फिर पता नहीं मेरी लाश क्या आपके सामने होती। क्या बकवास बातें कर रहे हो वांगली, ऐसे नहीं बोलो। हाँ, तो और क्या करूँ? आपको पता नहीं है कितना ज़्यादा ही डेंजरस है, कितना ही ज़्यादा डेंजरस है। मैं तो कितनी मुश्किल से बचा था और मैं तो इसे जानता हूँ, ये तो बचपन से मेरे साथ है, आपको क्या ही पता। इसने तो आज तक न जाने कितने लोगों के साथ कितनी बार ही रेप किया है। क्या कह रहे हो तुम? हाँ, अंकल सच ही कह रहा हूँ। और आपको पता है ये अभी तक सिंगल क्यों है? इसने शादी क्यों नहीं की? क्यों नहीं की? इसी वजह से तो नहीं की ना, क्योंकि कोई भी इतने डेंजरस और स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा के साथ रहना ही नहीं चाहता। और इसके तो न जाने कितने ज़्यादा इल्लीगल बच्चे पैदा होते-होते रह गए। कहाँ गए वो? अरे अबॉर्शन करवा दिए ना, और कहाँ जाएँगे? क्या? ये इतना ज़्यादा डेंजरस है, फिर तुमने इसको क्यों रखा हुआ है अपने साथ? हाँ, डेंजरस है लेकिन बहुत ज़्यादा लविंग और केयरिंग भी है। और मैं तो अल्फ़ा हूँ ना, इसीलिए मैंने इसको साथ रखा हुआ है, वरना कोई ओमेगा या बीटा होता तो मैं क्यों इसको अपने साथ रखता? मैं कोई पागल हूँ जो इतने डेंजरस बंदे को अपने साथ रखता? वांग जी बोले ही जा रहा था और अंकल को तो जैसे यकीन ही नहीं आ रहा था। अंकल सच में ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। लेकिन ये लगता क्यों नहीं है? इसकी शक्ल कितनी ज़्यादा इनोसेंट है और ये तो इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं लगता। अंकल, ये सब इसका खुद का किया असर है, ये बस लोगों को ऐसे ही अट्रैक्ट करता है अपनी भोली-भाली शक्ल और मासूम-मासूम बातों से लोगों को अपने जाल में फँसाता है और ना जाने कितनी लड़कियों के साथ कितनी बार, तौबा-तौबा, मैं तो बोल भी नहीं सकता, ये सब कुछ ही कर चुका है। और रात को तो ये मेरे साथ भी करने वाला था। वो तो अल्लाह का शुक्र है मैं तो बच ही गया, नहीं तो फिर मेरा क्या ही होता। ओह नो! सच में हाँ, ये तो आपको नहीं पता, मेडिसिन भी लेता है जिसकी वजह से ये हेल्दी ना हो जाए, इसलिए वह स्मार्ट रहता है ताकि किसी को इस पे शक ना हो जाए। और ये अपनी इसी ज़्यादा मासूमियत से चेहरे का फ़ायदा उठा के तो लोगों को बेवकूफ़ बना के अपने जाल में फँसाता है और फिर बहुत ही बेदर्दी से उनका शिकार करता है। बांजी जो भी मुँह में आया जा रहा था बोले जा रहा था, क्योंकि वो चाहता था अंकल का दिमाग एकदम से सेट हो जाए। और अंकल, मैं आपको बता दूँ, आप इससे दूर ही रहिएगा। क्या मैं भी दूर रहूँ? लेकिन मैं क्यों दूर हूँ? मैं तो आर्मी ऑफ़िसर था, मुझे कैसे खतरा होगा? अंकल, आपको नहीं पता ये कितना ज़्यादा डेंजरस है और लोग तो इसकी बहुत ज़्यादा ही फ़ेवरेट हैं। आपको पता है अभी तो इसने 4 दिन पहले वो एक 60 साल की आंटी थी तो उनके साथ क्या, हाँ, और क्या अंकल, मैं आपको क्या ही बता रहा हूँ। और उससे पहले वो 50 साल की आंटी, वो तो इसने जैसे मारने वाली काटी थी। ओह नो! सच में? और क्या अंकल? हमें इसे फ़ौरन पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। हम इतने ज़्यादा डेंजरस बंदे को घर में नहीं रख सकते वांग जी। क्यों करेंगे हम पुलिस के हवाले? नहीं करेंगे। ये मुझे बहुत ज़्यादा अज़ीज़ है, मैं इसको अपने पास ही रखूँगा। आपको नहीं पता ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये तो मेरा बॉडीगार्ड, मेरा ड्राइवर और मेरा कुक और सब कुछ ही तो है। इतने सारे काम करता है और जो वो करता है वो तो इसकी पर्सनल लाइफ़ है। मैं क्यों इंटरफेयर करूँ? मुझे क्या मसला होगा? और वैसे भी लोगों को किसने बोला था कि इससे अट्रैक्ट हों या इसके पीछे आएँ? आप अगर कोई शहद की मक्खियों की तरफ अट्रैक्ट होके आएगा शहद खाने, तो वो तो काटेंगी ना, अब बेचारी मक्खियों का क्या कसूर? हाँ, हाँ, सही कह रहे हो। ओके अंकल, आप मुझे रेस्ट करना है, आप प्लीज़ जाएँ। और ये क्या यही रहेगा? हाँ, तो आपने इसको जो डोज़ दिया बेचारे को इतना हैवी सा, तो ये जब उठेगा तब ही जाएगा ना। हाँ, ठीक है। वैसे कितनी डोज़ दी थी आपने? ज़्यादा नहीं, बस कोई 5-6 टैबलेट थी। क्या 5-6 टैबलेट? हाँ, बस 5-6 ही तो थी। जाएँ अंकल, मुझे आपसे बात नहीं करनी, चले जाएँ यहाँ से। और अब वांग जी फिर से नाराज़ हो गया और अंकल आप चुपचाप चले गए थे और वो तो बस विंग के कारनामे सुन के बहुत ज़्यादा ही डर रहे थे। उन्हें भी इस लड़के से दूर ही रहना होगा। ये ना हो कल को उन्हें भी बेड पे ले जाए, तौबा! नहीं। और अब सुबह के 8 बज चुके थे और विंग क्योंकि घर नहीं आया था तो उसकी मामा जिया, जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, उनसे रहा नहीं गया और वो जल्दी से भाग के लैन मेंशन में आ गए थे। और आगे उन्होंने क्या देखा था, लैन मेंशन में एक बंदा जो कि अपनी गन साफ किए जा रहा था, उससे उन्होंने पूछा, हे तुम नए सर्वेंट हो क्या? मेरा बेटा कहाँ है? वो रात से घर नहीं आया। और जैसे ही वो बंदा मुड़ा तो उसे देख के चौंक गई। चेरी तुम? और वो अगला बंदा भी तो चौंक ही गया था। जोजो तुम यहाँ कैसे? चेरी तुम
तुम तो चले गए थे ना, तुम यहाँ कैसे आ गए हो? हाँ, तो ये मेरा घर है, मैं यहाँ पे रहता हूँ, तो यहाँ ही आऊँगा ना। और तुम तो उस भाग गई थी ना गरीब आदमी के साथ, तो तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? हाँ, जो भी गरीब आदमी मत बोलो, जैसा भी था अच्छा भी था, मेरा हस्बैंड था। था? हाँ, वो नहीं रहा, बीमार था बेचारा, मर गया। ओह नो! बहुत ज़्यादा अफ़सोस हुआ तुम्हारे हस्बैंड के मरने का। वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मैं अपने बेटे को लेने आई हूँ। कौन-सा बेटा? अरे वही विंग जो कि गोल्डी का आई मीन वांजी का बेबी सिस्टर है, मेरा बेटा है। ओह नो! क्या वो तुम्हारा बेटा है? हाँ, क्या हुआ? क्या किया उसने? क्या उसको कुछ हो गया है? वो ठीक तो है ना? और उसकी मामा तो परेशान ही हो गई थी। उसको क्या होना है? वो एकदम से ठीक है। इनफैक्ट लोगों को उससे बचने की ज़रूरत है। क्या मतलब? मतलब तुम्हारा बेटा कितना ही ज़्यादा डेंजरस है। मैं तो डर ही गया था उसे देख के। और तभी अभी वो मज़ीद कुछ कहते ही और उसकी मामा मज़ीद शायद कुछ और सुनती, तभी सर्वेंट ने आके उनको बताया, मैम आपको वांजी सर अपने रूम में बुला रहे हैं, मुझे रूम में बुला रहे हैं। और फिर वो परेशान ही हो गई, कहीं विंग के साथ फिर तो कुछ नहीं हो गया और उन्हें 4 साल पहले वाला वाक़या फिर से याद आ रहा था। ओह गॉड प्लीज़ ऐसा कुछ ना हुआ हो। और फिर वो जल्दी से वांजी के रूम में गई। उन्होंने क्या देखा था, विंग तो कितने आराम से वांजी के साथ ही बेड पे सो रहा था और वांजी जो कि अभी तक बेड पे ही बैठा हुआ था। ये क्या किया तुमने मेरे बेटे के साथ, बताओ? क्या किया तुमने? वो एकदम से जैसे वांजी को खुद से देख, आंटी मैंने कुछ भी नहीं किया। तुमने ज़रूर कुछ किया होगा, ऐसे ही तुमने पहले भी किया था। क्या किया? क्या तुमने उसका रेप भी कर दिया? ये उठ क्यों नहीं रहा? ओह नो! मेरा मासूम सा बच्चा। वो अब विंग को हिला के उठा रही थी, विंग उठो ना, क्या हो गया तुम्हें? लेकिन विंग वो तो बेचारा इतने ज़्यादा मेडिसिन के नशे में था, वो कैसे ही उठता? हाय मेरा बच्चा, क्या हो गया? ये उठ क्यों नहीं रहा? क्या किया है तुमने? तुम कितने ज़्यादा डेंजरस हो, तुमने मेरे बच्चे को बेहोश ही कर दिया। आंटी मैंने कुछ भी नहीं किया, आप मेरी बात तो सुने। क्या सुनूँ मैं तुम्हारी बात? और अब उनकी नज़र जैसे वांझी के ऊपर पड़ी और उसके नेक और चेस्ट का हाल देख के उन्होंने कहा, ये क्या किया तुमने? आंटी आप इसे देख के भी मुझसे पूछ रही हैं कि मैंने क्या किया, और कब से मैं आपको बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया, और ये जो भी किया आपके बेटे ने किया है। क्या मतलब? मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, वो तो कितना ज़्यादा इनोसेंट है। हाँ, बहुत ज़्यादा इनोसेंट है। ये देख रही हैं, या आपको उसकी इनोसेंस का सबूत नहीं मिल रहा मेरे ऊपर? तो क्या तुम्हारे बीच में वो सब हो गया? और अब वो एकदम से रोने वाली हो गई थी। आंटी कुछ भी नहीं हुआ और नहीं होगा, आप परेशान ना हो, जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती कुछ भी नहीं होगा। क्या मतलब शादी? आंटी आप समझ नहीं रही, या आप समझना चाहती नहीं हैं? क्या समझना नहीं चाहती? और फिर वांगजी ने अपनी शर्ट का एक और बटन खोल के उन्हें अपना मार्क दिखाया। ये क्या है? ये बॉन्ड मार्क है जो कि आपके बेटे ने रात को ही मुझे दिया है। हाँ तो अब क्या हो गया? ये हो गया कि मैं इसके साथ बॉन्ड हो चुका हूँ और ये मेरा मैक है और मैं इसका अल्फ़ा हूँ। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? और फिर वांग जी ने एकदम से विंग की नेक को दिखाई कि देख रही हैं आंटी, आपने क्या सोचा था मुझे पता नहीं चलेगा? ये मेकअप करके छुपाता रहेगा और मैं जानूँगा नहीं कि ये मेरा मार्क्ड मैक है। और अब आंटी चुप हो गई। लेकिन वांग जी ऐसा नहीं हो सकता, तुम हमारे मालिक हो, हम तुम्हारे नौकर हैं। तो क्या हुआ? कोई मालिक नौकर नहीं होता। और वैसे भी मैं तो बचपन से ही कहता रहा था ना कि मैं इससे बिलोंग करता हूँ, ये मुझसे बिलोंग करता है और हम दोनों एक दूसरे से बिलोंग करते हैं। ये मेरा और मैं इसका हो चुका हूँ। और अब हाँ, इसको मज़ीद कोई सप्रेसेंट देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी सैन किसी को भी नहीं आएगी और इसका सब फ्यूचर अब मैं सेव करूँगा। गोल्डी अपनी ओल्डी का ख्याल रखेगा, गोल्डी ओल्डी से शादी करेगा। समझ गई आंटी आप? लेकिन तुम मुझसे छोटे हो तो क्या हुआ? कहाँ से छोटा हूँ मैं? देखें किस चीज़ की कमियाँ मुझ में? वो एकदम से खड़ा हो गया और उन्हें दिखा रहा, देखें क्या कमियाँ मुझ में? हाँ, एज का मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपके बेटे को एकदम से खुश रख सकता हूँ। कैसी शेमलेस बातें कर रहे हो? हाँ तो और क्या आप सुनना चाहती हैं? आप आपने तो मुझे छोटा कहा है। अब मैं आपको क्या क्या दिखाऊं अपना कि क्या क्या छोटा और क्या क्या नहीं है छोटा मुझ में? शेमलेस? कितने ज़्यादा शेमलेस हो गए मान जी। हाँ तो आप मुझसे शेमलेस बातें करवाए क्यों रही हैं? मैंने बोला ना कि मैं अपनी ओल्डी का पूरी तरीके से ख्याल रखूँगा। और हाँ, इसको बताने की कोई से ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि मुझे पता चल चुका है सब, आप नहीं बताएंगी इसे, समझ गई? ओके पापा। बेटर।
चले अभी ये सो रहा है, जैसे ये ठीक होगा मैं इसको होते भेज दूंगा और आप ज़्यादा परेशान ना हो। और अब आप जा सकती हैं। और हाँ, मेरे लिए जूस और इसके लिए नूडल्स बना के रखिए, हम लोग अभी आते हैं। ओके। और अब वो चुप करके जा चुकी थी और वो सोच रही थी, क्या आंटी जैसा नॉन सीरियस खड़ूस सकड़ू सा लड़का इतना सीरियस हो सकता है कि वो उनके बेटे को अपनाने की बात कर रहा था। और वो भी तो अभी छोटा ही था, अभी 16 साल की आई एज होती है। और क्या वो आगे चल के जब वो थोड़ा और बड़ा समझदार होगा तो क्या वो अपने फैसले पे कायम रखेगा। और रवीन ने भी तो क्या ही बेवकूफ़ी काटी थी, उसको माँ की कार दिया था, ऐसा कैसे कर सकता है वो। क्या ही कर दिया वीन तुमने। मैं तो तुम्हें कितना ज़्यादा समझदार कितना ज़्यादा अक्लमंद समझती थी, और ये तुमने क्या ही कर दिया वीन, क्या ही कर दिया। और अब वो वापस जा रही थी कि फिर से चेरी आन के अंकल चिरैन ने उन्हें रोक दिया। जो तुम्हें पता है। हाँ, क्या पता है? पता चल गया मुझे मेरा बेटा कितना ज़्यादा डेंजरस है। और क्या बताना है? जो तुम्हें पता है मैं आज भी तुम्हें कितना ज़्यादा याद करता हूँ। हाँ, याद करते हो? क्यों याद करते हो? हम तो अच्छे बेस्ट फ्रेंड थे ना। और तुमने तो मुझसे बात करना ही छोड़ दी थी। मैंने अपनी शादी के बाद कितनी दफ़ा तुम्हें कॉल करने की कोशिश की, लेकिन तुम तो मेरी कॉल ही नहीं उठाते थे। हाँ, तो कैसे उठाता? तुम्हें पता है मैं तुमसे प्यार करता था, और जब तुम उस कमीने के साथ भागी, क्या मतलब कमीना मत बोलो। हाँ, मतलब जो भी तुम्हारा लेट हस्बैंड है, जब तुम उसके साथ भागी मेरा कितना ही ज़्यादा दिल टूट गया था। ओह! आई एम सॉरी चेरी, मैंने तुम्हारा दिल तोड़ दिया। हाँ, लेकिन तुम जोड़ सकती हो चाहो तो। क्या? अब कैसे? तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे बेटे को भी अपनाऊँगा। अंकल तो एकदम से जैसे प्रपोज़ ही कर रहे थे। क्या कैसी बातें कर रहे हो तुम? हाँ, देखो हम भी अकेले, तुम भी अकेले। आ जा ले ले, मज़े में मिले। क्या मतलब? मेरा मतलब है आ ले ले मेले में मज़े। क्या मतलब? ओह! मुझसे नहीं लाइन बोली जा रही, मैं क्या बोलूँ? मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ कि तुम्हारा हस्बैंड मर गया। ओह नो! क्या बातें किए जा रहे हो तुम? मुझे बहुत ज़्यादा अफ़सोस है कि मर गया, लेकिन मैं खुश हूँ। और अंकल तो आप बहुत ज़्यादा खुश और एक्साइटेड हो रहे थे, और पता नहीं क्या वो बोंगियाँ ही मारे जा रहे थे। तो तुम खुश हो मेरा हस्बैंड मर गया, मैं भी तो हो गई। नहीं, मैं इसलिए खुश हूँ कि तुम अकेली होगी और अब मेरा रास्ता साफ़ हो गया। देखो, मैं तुम्हारे बेटे को भी अच्छे से रखूँगा, मैं उसे भी अपने साथ ले जाऊँगा, और वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं उसे आर्मी में भेज दूँगा। और हाँ, वो हमारा बिज़नेस भी जॉइन कर सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम लोग गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, बस तुम मुझसे शादी कर लो। लेकिन मेरा बेटा इसके लिए मानेगा क्या? अरे मान जाएगा ना, हम उसे मना लेंगे। सही बात कह रहा हूँ, देखो तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, मुझे भी फैमिली मिल जाएगी, तुम्हारे बेटे को बाप मिल जाएगा। तो और तुम्हें क्या चाहिए उसको हम लैंस का नाम मिल जाएगा। तुम्हें क्या चाहिए बताओ ना? और वांजी जो कि सीढ़ियों पे खड़ा ये सारी बातें सुन रहा था। ओह! तो ये सारा मामला है, ये सारी खिचड़ी पक रही है। और अब वो सोच के स्माइल कर रहा था, हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अगर सच में आंटी की शादी अंकल से हो गई, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। फिर तो विंग उनका फैमिली मेंबर हो जाएगा, और फिर तो वो अपने पास ही उसे रख सकता है। और उसने सोच लिया था, हाँ, चाहे विंग माने ना माने, मैं उसे मना के रहूँगा। और अंकल और आंटी की शादी तो होगी ही रहेगी, चाहे बाय हुक और बाय क्रूक, लेकिन ये शादी तो हो के रहेगी। और अब वांगी सोच रहा था, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, यानी कि पूरा कुदरत उसका साथ दे रही थी। और अंकल जैसे खड़ूस इंसान, जो कि खुद विंग की ही मम्मी के प्यार में पड़ के पागल हो चुके थे, इससे अच्छा तो कोई मौका हो ही नहीं सकता था उनके साथ अपने रिलेशन को मज़ीद अच्छा करने का, उनकी नज़रों में विंग को अच्छा बनाने का, और विंग और उनके बीच की दूरी को ख़त्म करने का। तो ये सबसे अच्छा ही मौका था वांजी के पास। उसने एकदम से बोला और अंकल जो एकदम से बोल रहे थे उनकी ज़ुबान को ब्रेक लगा। अरे वांजी तुम, अंकल क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? और आंटी आप अभी तक गई नहीं? मैं तो सोच रहा था आप चली गई होंगी और हमारे लिए जूस और नूडल्स बना दिए होंगे। हाँ, बस जा रही थी, वो तो तुम्हारे चेरी मतलब तुम्हारे अंकल ने रोक लिया। ओह हाँ, अंकल तो बस ऐसे ही, आप इनकी बातों की सीरियस क्यों ले रही हैं? और अंकल आपने अपनी गान साफ कर ली क्या? हाँ, कर ली, कब की कर ली। ओके, बेटर। तो चलें फिर, कहाँ चलें? आपने ऑफ़िस नहीं जाना क्या? कौन से ऑफ़िस जाना है? मैंने कहीं भी नहीं जाना। हाँ, तो आप जाके ऑफ़िस का काम करें ना, जो आपने विंग को नहीं करने दिया, उसे ऑफ़िस नहीं जाने दिया, तो जाएँ आप भैया के साथ जाके काम करें। और हाँ आंटी, आप अभी तक यहीं खड़ी हैं, जाएँ, जाके काम करें, जो भी आपका काम है।
उसने दोनों को डांट के भेज दिया और अब वो दोबारा से अपने रूम में आया। उसने देखा अब शायद विंग उठ रहा था। तो फाइनली तुम्हें होश आ गया मेरी ओल्ड वाइफ। वो उसकी तरफ देख के स्माइल करके सोच रहा था और विंग ने आंखें मलते मलते खुद को देखा। वो कहाँ था? वो तो सोफे पे था। अरे गोल्डी पापा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसी हो ओल्डी? तुम ठीक हो? तुम्हारा दर्द कैसा है? हाँ दर्द अच्छा है, ठीक है। आपने जो मेडिसिन दी थी उससे तो मुझे पता ही नहीं चला, मैं काफ़ी सो गया। तुम्हें पता नहीं चला लेकिन मुझे बहुत कुछ पता चल गया। क्या पता चल गया? यही पता चल गया कि वो मेडिसिन सिर्फ पेन किलर नहीं है बल्कि वो तो सप्रेसेंट का काम भी कर सकती है। और अब तुम्हारी तबीयत ठीक है तो तुम जाओ अपने घर। मामा आई थी तुम्हारी, वो तो तुम्हारा पूछ रही थी। ओह अच्छा, मैं चलता हूँ। और वो एकदम से उठा लेकिन उसे दर्द हो रहा था जहाँ पे वहाँ जी ने उसको मारा था। ओह पता नहीं मुझे लोअर पार्ट में इतना दर्द क्यों हो रहा है। ओह कुछ नहीं, शायद मेडिसिन का रिएक्शन हो रहा होगा, कुछ भी नहीं हुआ। तुम अभी जाओ, जल्दी करो, जाओ यहाँ से, कहीं फिर से मुझे तुम्हारी सेंट ही ना आ जाए और फिर मैं एग्रेसिव ना हो जाऊँ। उसने उसको बोला हाँ हाँ ठीक है मैं जाता हूँ। थैंक यू पापा, आपने रात को मेरा ख्याल रखा। लेकिन आपकी चेन किसने खोली? वो अंकल ने खोल दी थी, कोई मसला नहीं है, तुम जाओ, मैं एकदम ठीक हूँ। परेशान होने की और टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू पापा, आप बहुत अच्छी हो सच में। तुम भी बहुत अच्छे हो ओल्डी। जाओ अब। उसने अफीम को घर भेज दिया था और वो खुद फिर से बेड पे लेट के सोचे जा रहा था जो कुछ भी रात को हुआ।